शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया जाएगा। और दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर से, ये सीधी तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो पहुंच चुके हैं। आज अहम बैठकें होने जा रही हैं और कांग्रेस के दिग्गज जो है वो इस मंथन में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही सीनियर ऑब्जर्वर जो मधुसूदन मिस्त्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इस बैठक को लेंगे। इसके साथ ही केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे, प्रदेश प्रभारी रंधावा बैठक में शामिल होंगे और अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला यहाँ पर पहुंचा है। चुनावों में, आगामी चुनावों को लेकर किस तरीके से कांग्रेस को मजबूती देनी है, किस तरीके से कांग्रेस जो है वो किन मुद्दों को लेकर इन चुनावों में उतरेगी, उन तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार करने को लेकर ये आज की जो बैठकें हैं अहम होने जा रही हैं। इसके साथ ही पॉलिटिकल अफेयर जो कमेटी है उसकी भी बैठक होनी है। एआईसीसी के पर्यवेक्षकों की पहले जो है वो मीटिंग होने जा रही है, जो ऑब्जर्वर्स हैं एआईसीसी के उनकी पहली मीटिंग होने जा रही है और फिर उसके बाद आपको बता दें कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की भी बैठक होगी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मधुसूदन मिस्त्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे, पीसीसी चीफ उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बैठक लेंगे और हमारे सहयोगी शशि वहां लगातार वहां से हमारे साथ कनेक्टेड है, वहां से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। शशि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो बैठक में पहुंच चुके हैं, कितनी देर में जो बैठक है वो शुरू होने जा रही है? देखिए, बैठक एक पहले से चल रही है, जो ऑब्जर्वर्स बैठक होनी थी। एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है, वो 11 बजे शुरू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों बैठकों में मौजूद रहेंगे। साथ में जो संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल वो भी दोनों बैठकों में मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत के साथ ही केसी वेणुगोपाल अभी पहुंचे बताए। हालांकि गाड़ी में पर्दे थे इसलिए सही तस्वीर नहीं आ सकी। केसी वेणुगोपाल की आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी हुई, दोनों की आगे शिष्टाचार भेंट भी थी और आगे क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना, उसकी सारी औपचारिक बातें इस मीटिंग में होंगी। और चुनाव के मंथन को लेकर के, चुनाव के रोड मैप को तैयार करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की कोशिश यही है कि विकास के मुद्दों पर जाए और मोदी को अगर बीजेपी आगे करती है तो उसका जवाब देना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी से शुरू कर दिया है कि मोदी को यहाँ पर सड़क नहीं बनवानी, मोदी को यहाँ पर विकास नहीं करवाने, उन्हें स्कूल, कॉलेज, बिजली की व्यवस्थाएं नहीं देखनी। इस तर्ज के ऊपर सीएम अशोक गहलोत ने अभी से केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है और इसी पर फोकस आगामी चुनाव में संभवतः कांग्रेस पार्टी रखेगी, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जो चुनावी घोषणा पत्र था उसके 90% वादे कांग्रेस पार्टी ने पूरे कर दिए हैं और उसके बाद में ही ये इन वादों के आधार पर, इन कामों के आधार पर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल शशि, अपने कामों के आधार पर ही, क्योंकि जो है शुरुआत से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उन्होंने इतना काम किया है कि जनता जो है वो खुद जवाब देगी चुनाव में। इसके साथ ही शशि आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी जो है, जो विपक्ष है, वो लगातार कई मुद्दों को लेकर, जैसे कि महिला अपराध हो चुके हैं, भ्रष्टाचार जो है, उन मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से मुखर नजर आ रही है। अब ऐसे में विपक्ष के इन मुद्दों को लेकर, इन आरोपों को लेकर किस तरीके से जो जवाब सरकार की तरफ से तैयार किया जाएगा, किस तरीके से सरकार उनका सामना करेगी, उसको लेकर भी यहाँ पर रणनीति तैयार होगी? बिल्कुल, देखिए ऑब्जर्वर्स की जो मीटिंग है और साथ में प्रदेश पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो कांग्रेस की, उसकी जो मीटिंग है उसमें सभी मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी, सभी मुद्दों को लेकर के तैयारी होगी। सरकार के, सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे, सत्ताधारी पार्टी के मुद्दे, उनका मिशन और उसके साथ में विपक्ष के मुद्दों का किस तरीके से जवाब देना है, सभी पहलुओं पर बातचीत होगी। और यही कारण है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एकजुटता के साथ में चुनाव में जाना चाहती है और इसी के ऊपर पार्टी का फोकस दिखेगा। जी बिल्कुल। शशि, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, केसी वेणुगोपाल जैसा कि आपने बताया कि उनके साथ मौजूद थे। अभी क्या जो बैठक में शामिल होंगे जो भी दिग्गज है, उनमें से सभी वहां पर पहुंच चुके हैं या फिर अभी जिनका आना बाकी है, जिनका इंतजार है? आप पब्लिक के बीच में रहती हैं, जनता कह क्या रही है और क्या आपको लगता है स्ट्रेटजी बन गई है, जीत की तरफ ले जाएगी पार्टी? जनता खुले तौर पे ही कह रही है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है
और ये एक हाँ, ये अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब मिलकर एकजुटता के साथ और जितनी भी योजनाएं हम लेकर आए हैं जो इम्प्लीमेंट हमने किया है उनको हम जनता के बीच में लेकर जाएं और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जनता उसे सुनेगी और हम तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे और सरकार लेकर आएंगे। मैम, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही है, लेकिन बताया जाता है कि कुछ विधायकों के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी, तो टिकट भी बदले जाएंगे मैम? देखिए, वो निर्णय स्क्रीनिंग कमेटी लेगी, उसके ऊपर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है और इसी की वजह से सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी जी को आप बुलाएंगे मैम? मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। वो हमारे नेता हैं और उनका वहाँ आना मुझे लगता है कि लोगों के बीच में उनके प्रति क्रेज भी है और मैं उम्मीद करूँगी कि वो वहाँ पर पहुँचे। थैंक यू। आपने सुना जी, कह रही थी कि वो कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी को भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में बुलाएं और उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार ने काम किए, जो वादे निभाए, उनको लेकर के जनता के बीच जाएंगे। जी, तो देखिए, कृष्णा पूनिया यहाँ पर पहुंची और साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार बेहतरीन काम कर रही है और अपने कामों के आधार पर ही फिर से सरकार उनकी रिपीट होगी। तो चलिए, शशि हमारे साथ जुड़े हुए थे। शशि, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बैठकों को लेकर लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तमाम जो पर्यवेक्षक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद शुरू हो गया है और इसके साथ ही टिकट के दावेदार भी पार्टी के दफ्तरों और नेताओं के चक्कर काटने लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव से 2 महीने पहले टिकट देने की घोषणा की है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब ऐसे में कांग्रेस में टिकट के दावेदार भी जयपुर पहुंच रहे हैं। उधर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने टिकट के दावेदारों से मुलाकात की। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्र झालावाड़, अलवर, जयपुर, भरतपुर समेत कई जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लोग जो हैं वो टिकट की मांग करने के लिए पहुंच रहे हैं। टिकट के दावेदारों ने टिकट के लिए अपने अपने तर्क दिए और खुद की जीत का समीकरण भी बताया गया है। तो वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दूरदराज के क्षेत्रों से आए टिकट के दावेदारों को सर्वे करवाने का आश्वासन दिया।